Let alpha beta be the values of m for which this equation x plus y plus z equal to 1। पहला इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन आपके पास x plus 2y plus 4z is equal to m, and third equation is x plus 4y plus 10z is equal to m square। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैं दो मेथड यूज कर रहा हूँ इसको सॉल्व करने का। वन ऑफ द मेथड इज की बाय ऑब्जर्वेशन, जो कि डिफिकल्ट है कभी कभी ऑब्जर्व करना। तो मैं यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि अगर फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें थर्ड ऐड करने के बाद सेकंड इक्वेशन को थर्ड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऐसा करने के बाद हमें क्या मिलेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व मेनी ऑफ द टाइम्स, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन नहीं है। बट अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आंसर एक स्टेप में कभी कभी मिल सकता है। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर आपने थर्ड को एज इट इज रखा तो ये वाला आपका एलएचएस हो गया इसका, एक्स प्लस 4y प्लस 10z। एंड माइनस किया आपने 3 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन को, तो ये हो गया आपके पास एक्स प्लस 2y प्लस 4z। आरएचएस में सिमिलरली आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 हो गया, थर्ड को एज इट इज रखा है तो एम स्क्वायर हो गया, एंड आपने सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो 3m हो गया। ठीक है। अभी x का कॉफिशिएंट क्या है, 2x प्लस एक्स माइनस 3x, जीरो हो गया x का कॉफिशिएंट। y का कॉफिशिएंट क्या है, 2y प्लस 4y 6y माइनस 6y, ये भी जीरो हो गया आपका। z का कॉफिशिएंट क्या है, 2z प्लस 10z 12z, और यहाँ से 12z, ये भी जीरो हो गया। मतलब एलएचएस पूरी तरह से जीरो हो गया। ये एक्स वाई जेड के किसी भी वैल्यू के लिए जीरो है, तो आरएचएस को भी जीरो होना पड़ेगा तभी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इन्फिनिट सॉल्यूशन होने के लिए इसकी भी वैल्यू जीरो होनी पड़ेगी, क्योंकि एलएचएस आपका जीरो हो चुका है। तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ एम एस 1 and 2। तो यहां से फिर आप आगे जा सकते हैं। दूसरा मेथड जो रेगुलर मेथड होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का, जिसको हम लोग क्रैमर्स रूल बोलते हैं, इन विच वी आर गोइंग फॉर del 1 del 2 del 3, ये तीनों जीरो होनी चाहिए, एंड डेल्टा शुड ऑल्सो बी जीरो। और एक और मेथड है मैट्रिक्स मेथड, आप उससे भी जा सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड में आप क्या करते हैं कि ये डेल इक्वल टू जीरो, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, एंड एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, दैट इज मैट्रिक्स मेथड। वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। फिलहाल मैं क्रैमर्स रूल से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे डेल की वैल्यू जो निकालेंगे ना आप, डेल की वैल्यू में आप सारे ऑप्शन को लिखते हैं, तो इसमें तो एम है ही नहीं, तो ये अपने आप जीरो आ जाएगा, विच यू कैन चेक, वो जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर मैं इसमें से del 1 del 2 del 3 में से कोई एक निकाल देता हूँ। लेट से मैं del 3 निकाल देता हूँ, तो del 3 के लिए आप एक्स की कोएफिशिएंट पहले रखेंगे, विच इज 1 1 1, फिर वाई की रखेंगे 1 2 4। तो ये मैं रख देता हूँ 1 1 1 1 2 4। और थर्ड कॉलम में आप क्या करेंगे, del 3 के समय 1 4 10 की जगह पे राइट साइड की वैल्यू 1 mm² रखेंगे, तो 1 mm² हो गया, विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप एक्सपेंड कर दीजिए अलोंग द थर्ड कॉलम, किसी भी रो किसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, मैं थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो आई विल बी गेटिंग 4 - 2, देन माइनस m इंटू 4 - 1, एंड m² इंटू 2 - 1। तो यहां से मेरे पास आ रहा है 2 - 3m प्लस m² इक्वल टू जीरो, विच इज एग्जैक्टली सेम एज दिस इक्वेशन। तो m की वैल्यू हो गई 1 and 2 फ्रॉम बोथ द मेथड्स। फिर आप आगे चले जाइए, जो आपको निकालना है सिग्मा n वेरीज 1 to 10 n रेज टू अल्फा प्लस n रेज टू बीटा। यही m की जो दो वैल्यू, इसको अल्फा और बीटा बताया गया है। तो सिग्मा n वेरीज 1 to 10 जाना है, फर्स्ट 10 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है इन द सीरीज n रेज टू अल्फा प्लस n रेज टू बीटा। तो बेसिकली आपको n प्लस n² का समेशन निकालना है। सिग्मा n क्या होता है आपके पास, सिग्मा n का फॉर्मूला आपको पता ही है, n इंटू एन प्लस 1/2। n की वैल्यू आपको 10 रखनी है, क्योंकि लास्ट टर्म इज 10 एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। और सिग्मा n² का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6। इसमें आप n की वैल्यू 10 रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। तो दिस विल बी 10 इंटू 11/2, विच विल बी 55, और ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21/6। तो फर्स्ट आपका हो गया 55, और सेकेंड टर्म आपका हो गया, ये आप 2 से कैंसिल कर लीजिए, 5 हो गया, ये 3 है, ये फिर आपका 7 से कैंसिल हो गया, तो 35 इंटू 11 385। इसको ऐड करेंगे तो 440 आंसर आ रहा है। लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर गिवन। आंसर इज गिवन एज फर्स्ट ऑप्शन, विच इज 440। वी आर आल्सो गेटिंग द सेम आंसर।